क्या हाल है? बंदा खुश है कि नहीं? सबसे पहले बंदा खुश रहे फिर अपना काम करे। ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? हम जो दुनिया भर का इतना सारे चीज़ कर रहा है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ज़िंदगी में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? खुश रहे। टुडेस टॉपिक इज़ वेरी सिंपल। जो टॉपर्स है उसका क्या ऐसे हैबिट्स है, टॉपर्स का क्या ऐसे टाइम टेबल रहता है जिसके कारण वो टॉपर बनते हैं। पहले मैं कह दूं कि यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्या है कि मोस्ट ऑफ द टॉपर क्या फॉलो करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वही फॉलो करने से सक्सेस मिलेगा। मतलब फिर सर क्यों करें? आप हमेशा ध्यान रखें, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। ईच एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए डिफरेंट सक्सेस स्टोरी, बट यस, एवरीवन हैज ए सक्सेस स्टोरी। एवरीवन हैव टू हैव अ सक्सेस स्टोरी। क्या आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है? अगर सक्सेस स्टोरी बना रहे हो, अगर सक्सेस स्टोरी आप बनाते जा रहे हो, अगर सक्सेस स्टोरी आप करते जा रहे हो, जो बाद में आप बता पाओगे कि मैंने किया था, तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट, लेकिन एक चीज़ तो सबका है, दैट इज डिसिप्लिन, दैट इज कंसिस्टेंसी, दिस इज परसिस्टेंट एफर्ट। ये सारे के कॉमन हैं। एंड कुछ चीज़ें जो आपका कॉमन आपको देखने को मिलेगा, सम थिंग्स, ये सम जो चीज़ें वो कम ये रहता है, कॉमन रहता है। बट ये ध्यान रखिए कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि इन दिस फील्ड गेट आईएएस का एंड इस फील्ड में मैंने 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर किया हूँ। ठीक है, एवरी डे हम मेंटरिंग करते ही जा रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आज तक मैंने जितना भी स्टूडेंट को मेंटर किया हूँ, जब सक्सेस मिलता है, एवरीवन हैज ए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी इन दिस वर्ल्ड, नॉट इंडिया, पूरा दुनिया में अभी जिंदा कितना इंसान है सर? 8 बिलियन, 800 करोड़। तो मैं एक इंडिविजुअल हूं जो 800 करोड़ के अंदर एक हूं जो अभी जिंदा है। इससे पहले कितना लोग मर गए? बोला सर वो अगिनत असीमित, इससे ज़्यादा ही है। इसके बाद कितना पैदा होंगे? सर इससे ज़्यादा ही है। सबका ये जो पैटर्न है, जो थंब इम्प्रेशन का जो पैटर्न है, सबका अलग है। आप सोच लो कि कितना इंडिविजुअलिटी रहता है। आपको पता है ना कि जैसे आधार कार्ड, एक कार्ड, हमारा बायोमेट्रिक्स, हमारा जो आप जब एक करने जाते हो, पासपोर्ट लेने जाते हो, आप जो वीज़ा लेने जाते हो, हर जगह में आपको ये थंब इम्प्रेशन क्यों ले जाता है कि दिस इज वन बायोमेट्रिक, जो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट। एंड मिलियन बिलियन कितना अभी मर गए, उनका भी अलग था, जो अभी जिंदा है उनका भी अलग है, और जो फ्यूचर में जितना पैदा होंगे उनका भी अलग होगा। तो क्या सबके लिए एक जनरलाइज्ड रूल बनाना सही है? नहीं। तो क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है, आप जो सक्सेस स्टोरी लिख रहे हो, आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, क्या आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो? क्या आपने डिसिप्लिन्ड हो? मेरा स्टूडेंट ने कहा कि सर आपके ज़माने में आपने इसलिए इतना कुछ पढ़ाई कर पाया, ठीक है, क्योंकि गेट दिया तो गेट में मैं टॉप किया, आईएएस दिया तो आईएएस में टॉप किया, तब एनटीपीसी जाना पड़ता था टेस्ट देके, तब अभी की तरह गेट के थ्रू होता है, बाद में पहले टेस्ट होता था। जब पीएसयू एग्जाम दिया तो महारत्ना कंपनी में चला गया। ठीक है, ये सब जो हुआ है, तो एक स्टूडेंट ने बोला सर आपके टाइम में डिस्ट्रैक्शन कम था,
इसलिए आप इतना चीज कर पाए। देखो, डिस्ट्रैक्ट अगर किसी को होना है, हर टाइम में डिफरेंट फॉर्म में डिस्ट्रैक्शन था। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं था। डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, टाइम पास करने के लिए, टाइम को बर्बाद करने के लिए, जिंदगी का इफेक्टिव टाइम को ख़त्म करने के लिए युग युग में, नॉट ओनली नाउ, युग से अगर देखोगे, हमेशा कोई ना कोई ऐसा स्थिति था, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम था। अब आपके पास बोलोगे सर मेरे पास मोबाइल डिवाइस आ गया इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, दिस इज वन एक्सक्यूज कि मैं इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। आपको डिस्ट्रैक्ट होना था तभी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसा कोई कारण नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, ओनली डिसिप्लिन। जो बंदा है, जितना भी टॉप रैंक किया है, या यार 1 हो, 2 हो, 3 हो या 10 हो, जितना भी बंदा ने किया है सबका हमने इंटरव्यू लेता रहता है। यूट्यूब में आप सर्च करोगे, अच्छा यूट्यूब में कुछ भी सर्च किया तो उसके बाद में इसके मंडल ला देना, लाभ मैरिज लिखो, उसके मतलब इसके मंडल लिखो, उसका भी कुछ सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आपका रूममेट से प्रॉब्लम हो रहा है, रूममेट लिखो, उसके बाद इसके मंडल लिखो, तब भी कुछ। तो यूट्यूब में जब सर्च करते हो हमेशा लास्ट में इसके मंडल लिखना है, तो सो दैट आपको वो डायरेक्ट आपका वो वीडियो मिल जाएगा। कुछ भी चीज़ पढ़ने का भी हो और आपका ज़िंदगी में पढ़ाई के रिलेटेड हो चाहे पढ़ाई के नॉन रिलेटेड हो, कुछ भी समस्या होता है वो लिखो और उसके बाद इसके मंडल लिखो, तो आपको सब कुछ वीडियो आपको मिल जाएगा। कोई ना कोई चैनल में मैंने ज़रूर बना के रखा हूँ कि स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम होता है एंड व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। तो आज के ज़माने में जो डिस्ट्रैक्शन है उससे छुटकारा कैसे मिले। तो व्हाट इज योर डिस्ट्रैक्शन नाउ? सर मेरा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। तो आपको क्या करना है, दिस इज मोबाइल। तो आपको ये मोबाइल को एक काम करने से क्या हो जाएगा कि आपने जहां पे पढ़ाई करते हो, आप जहां पे पढ़ाई करते हो वहां से आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप यहां पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपका ये मोबाइल इतना दूर में होना चाहिए, इतना दूर में होना चाहिए, आप यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, सो दैट ये आपका हाथ ना पहुंचे वहां तक, एंड मोबाइल शुड बी इन साइलेंट मोड। आप इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए कि आप अगर एक फ़ोन नहीं उठाए तो आपका ज़िंदगी में कुछ हो जाएगा, दुनिया का कुछ उलट पलट हो जाएगा। ठीक है, आप अमेरिका प्रेसिडेंट भी नहीं है कि पूरी दुनिया का कुछ हो जाएगा अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया। हर फोन में कॉलर लॉग होता है। आप जैसे ही पढ़ाई किया, 2 घंटे हो, 1 घंटे हो, एक ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद अपना मोबाइल के पास जाइए एंड मोबाइल खोल के देख लीजिए कि कोई मैसेज, ऐसे नोटिफिकेशन में देखना चाहिए कि कोई फ़ोन, कोई मैसेज इंपॉर्टेंट है क्या। खुलना नहीं है, कोई भी ऐप खोलना नहीं है, कोई भी ऐप खोलना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि कोई नोटिफिकेशन में कुछ आया क्या। जैसे ही देखा नहीं आया, 1 सेकेंड भी नहीं लगाना है उसको, फिर वापस जहां पे था उसका प्लेस वहीं पे वहीं रख दो। आप फिर अपना पढ़ाई में फोकस करो। तो मतलब क्या होगा कि आपका ये आदत धीरे धीरे फोन से आपको दूर लेके जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपर्स का, जितना भी टॉपर्स का भी इंटरव्यू देखो कि दे फॉलो समथिंग टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। बोला सर आपने बोला यूट्यूब खोलो और यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। भाई यूट्यूब से नोटिफिकेशन बंद कर दो और यूट्यूब से वो जो साइड में ऑप्शन दिखाता रहता है वो बंद कर दो, पॉसिबल। यूट्यूब का साइड में ऑप्शन दिखाता ना कि जो आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद आपको सजेशन देगा, सजेशन आपको देगा ही नहीं। और दूसरा होता है कि आपने कभी भी यूट्यूब खोलते हो तो एक बार गेट लिख के एंटर कर देना, एक बार आईएएस लिख के एंटर कर देना। तो इसका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको सिर्फ गेट एंड आईएएस रिलेटेड ही कुछ वीडियो अगर दिखाएगा भी वही दिखाएगा। रोज का रूल है, यूट्यूब किसी भी टाइम में खोलते हो एक बार गेट लिख के सर्च कर देना, एक बार आईएएस लिख के सर्च कर देना। फिर आपको क्या होगा कि वो हमेशा एक बार इसके मंडल लिख के सर्च कर देना, गेट लिखना है सर्च कर देना, आईएएस लिख के सर्च कर देना, एक बार इसके मंडल लिख के सर्च कर देना। तो आपको क्या करेगा, ये जो सर्च इंजन है ये बहुत ही तगड़ा होता है, वो सुनता है अच्छा ये बंदा गेट दे रहा है,
फिर आपको अगर कोई सजेशन भी देगा वो गेट का रिलेटेड देगा। पहला तो सजेशन बंद कर दो, दूसरा होता है सजेशन देगा भी आपको गेट का रिलेटेड देगा, तब आपका डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो दो चीज से डिस्ट्रैक्शन तो मैंने खत्म कर दिया। एक होता है मोबाइल आपका, लेकिन मोबाइल हाथ के पास, मतलब दोनों तरफ में हाथ जितना आप फैला सकता है उसके अंदर मोबाइल नहीं होना चाहिए। और जब आप यूट्यूब यूज करोगे तो यूट्यूब में कभी भी आपको वो रिकमेंडेशन जो है वो ऑन करके नहीं रखना है। एंड 3 सर्च करना है, एक गेट लिख के सर्च करना है, IAS लिख के सर्च करना है, एंड तीसरा SK मंडल लिख के सर्च करना है। ये 3 अगर आपने सर्च करेंगे तो आपको कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, डिस्ट्रैक्टेड जैसा वीडियो आएगा ही नहीं आपके पास। तो इस तरह से बहुत सारे हमारा जो बच्चे हैं, जैसा इंटरव्यू देखोगे उन लोगों ने ये सब बताया कि ऐसे हम करते थे। तो हमने ये जो सोशल मीडिया का शो ऑफ है, सोशल मीडिया का जो हमारा मतलब टाइम किलिंग जो सिस्टम है, उससे हम बच सकते हैं। तो आप अगर बचना चाहते हैं तो देयर इज अ मेथड। विषय यह है, क्या आप सक्सेस के लिए कितना डेडिकेटेड है। आप सिर्फ कहने का डेडिकेटेड नहीं, सही में अपना जो सक्सेस उसके लिए कितना डेडिकेटेड है। दैट नीड अ डिसिप्लिन। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ते हो, 15 सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। एंड बाकी जो 50 एग्जाम है, बोला सर 50 एग्जाम कहाँ से है, आपको एक बार दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है। बहुत के बच्चे को पता है और किसी को पता, कुछ कुछ बच्चे को पता भी नहीं है। गेट IAS छोड़ने के बाद भी, गेट एंड IAS छोड़ने के बाद भी ऐसे विदाउट गेट आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो आपका SSC JEE होता है, HPCL होता है, BPSC होता है, UPPSC पॉलिटिकल लेक्चर होता है, उत्तराखंड SSC होता है, ऐसे करके आप देख सकता है। अभी तो UPPSC भी गेट के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। अगर इधर तो गेट के थ्रू आ जाएगा, नहीं तो आपका अलग से एग्जाम होगा। तो हम लोग मिला के नाउ यू कैन सी टोटल जो हमारे पास डिफरेंट एग्जाम है अदर देन गेट एग्जाम, वो कितना है सर, ये मिला के हमारे पास टोटल 52 अभी तक दिख रहा है, और भी है। इसका मतलब आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, 15 सब्जेक्ट मैकेनिकल का पढ़ना पड़ता है। एंड बाकी अगर हम सोचे कि आपका GS के लिए, जनरल स्टडीज के लिए भी आपको सफिशिएंट पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब टोटल मिला के, कुल मिला के आपको 15 to 20 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप क्या चाहते हो कि जो +2 वाला कॉन्सेप्ट था, जो +2 वाला अप्रोच था, वही अप्रोच रखूंगा। जो नीट वाला अप्रोच था, जो IIT JEE वाला अप्रोच था, वही रखूंगा। भाई नीट IIT में 3 मतलब सब्जेक्ट होता है, और 3 सब्जेक्ट, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होता है, उसी को पढ़ना पड़ता है। तो उन लोगों का पूरा स्ट्रेटेजी जो 3 सब्जेक्ट का है, ऐसे अगर 20 सब्जेक्ट का हमें कोई एग्जाम देना है तो क्या सेम स्ट्रेटेजी होना चाहिए। वहाँ पे जो काम चलता है उसमें पूरा दुनिया ही अलग है, उसका सिस्टम ही अलग है। और मुझे भी, मैं भी पढ़ाऊँगा, मैं पहले पढ़ाता था इसका IIT JEE का, तो मैं भी तब जो फॉलो करता था मेथड, वो मेथड अभी इंजीनियरिंग के बाद नहीं लगा सकते। क्या मेथड, पहले सारा सिलेबस खत्म करूँगा फिर रिवीजन करूँगा। जब हम सिलेबस खत्म करेंगे तब DPP करूंगा। आप 20 सब्जेक्ट का कितना DPP बनाओगे, 20 सब्जेक्ट से कितना DPP बनाओगे। तो जितना भी देखोगे, जो भी बंदा हमारा टॉप रैंक किया है, उन लोगों का एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर है कि हमारे पास रिसोर्स एक होना चाहिए। जैसे मेरा दीनी इलाही, रिसोर्स एक होना चाहिए। तो आपका जो रिसोर्स होगा दैट शुड बी 1 रिसोर्स। तो एक है दीनी इलाही, जिसमें आपका थ्योरी मिलता है, कॉन्सेप्ट मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, दुनिया भर का आपका जो जो चीज का जरूरत है सब कुछ मिलता है। कैसे सर, मतलब दुनिया भर का जो जो चीज है सब कुछ आपको मिलता है। दिस इज दीनी इलाही।
मतलब वन मटेरियल कंटेन्स एवरीथिंग। ऐसा कभी क्या दुनिया में था? मतलब नहीं था। क्या ये आईआईटी के लिए अवेलेबल है? नहीं है। क्या ये आईआईटी के लिए ज़रूरत है? नहीं है। मतलब ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, दीनी इलाज सिर्फ आपको मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ज़रूरत है, और जिसका सिलेबस ज़्यादा है। जैसे अगर कंप्यूटर साइंस उन लोगों को भी जरूरत नहीं, छोटा सा सिलेबस है। इलेक्ट्रॉनिक्स है फिर भी नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन लोगों का ज़रूरत है दिस। क्यों? क्योंकि मुझे आपको बहुत बड़ा सिलेबस लेके डील करना है, एंड उसके लिए आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें कॉन्सेप्ट भी हो, थ्योरी भी हो, जिसमें क्वेश्चन भी हो। पूरा पीवाईक्यू 33 ईयर्स का पीवाईक्यू गेट का, 33 ईयर्स का आईएएस का, सिविल सर्विस का पूरा के पूरा जितना आया था, इसरो का, डीआरडीओ का, स्टेट का पीसी जो 50 एग्जाम दिखा रहा था, स्टेट का पीएससी उसका, मतलब 50 जो आप एग्जाम देने जाते हो, सारे जगह में जो जो क्वेश्चन आता है, आया है, उसको सीक्वेंस में डाल दिया जाए। तो आपने बोला मैंने सिर्फ गेट का पीआईक्यू कर रहा हूं, नहीं होगा भाई। आपने सिर्फ आईएएस का कर रहा हूं, नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको गेट का भी करना है, आईएएस का भी करना है, आईएएस का भी करना है, इसरो का भी करना है। आप मुझे बता दो, ये अगर आपको एक चीज़ पढ़ाया गया, जैसे आपको पढ़ा दिया गया टेलर्स इक्वेशन 2 लैब का v/2 कांस्टेंट, अब तुमने अगर 33 गेट पेपर में ढूंढने जाओगे कि टेलर्स इक्वेशन से कहाँ क्वेश्चन आया, क्या आप ढूंढ पाओगे? ऐसे इंजीनियरिंग सब का 33x2 होगा। एक साल में 2 पेपर होता था पहले, तो मतलब आपका 66 पेपर में चेक करना होगा टेलर्स इक्वेशन से क्या क्या क्वेश्चन आया था। ऐसे सिविल सर्विस का मतलब 14 ईयर्स का है तो 14 पेपर में चेक करना पड़ेगा। ऐसे इसरो का मतलब इसमें आपका 25 पेपर है। ऐसे डीआरडीओ का, स्टेट पीसीएस का, क्या आपने इतना सारे पेपर में चेक करने का आपके पास टाइम है? आपको पहले ध्यान रखिए 15 to 20 सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। अब ये जो चीज़ है आपको पहले ध्यान रखना है कि टाइम हमारे पास है नहीं। क्या नहीं है? टाइम हमारे पास सफिशिएंट है नहीं। तो टाइम को कम से कम कैसे यूज़ करना है, उसके लिए अगर कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए जो मटेरियल में सब कुछ है, तो जितना भी टॉपर है, जितना भी अभी हो रहा है, उसको पूछो, सबसे पहले बोलेगा मंडल्स दीनी इलाही पढ़ लो। अब उसके बाद देना होता है आपको टेस्ट, क्योंकि मंडल्स दीनी इलाही पढ़ने के बाद जहां जहां आप फंसोगे, जहां जहां आपका कमी रहेगा, वो कौन उसको वो करेगा, मतलब जहां जहां पे कमी रहेगा कौन उसको पकड़ेगा, कैसे पकड़ोगे कि कहां कहां इसका कमी है, कौन कौन सा चीज में इसका कमी है, कहां कहां पढ़ोगे, उसका कमी क्या क्या है। तो इसलिए कमियां ढूंढने का बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट में पता चल जाता है, अच्छा मेरा ये फॉर्मूला गलती होता है, मेरा ये यूनिट का गलती होता है, मेरा कैलकुलेशन में गलती होता है, तो ये पकड़ में बच्चे को आ जाता है। टेस्ट देने से पकड़ में आ जाता है कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है। बट ज़्यादातर बच्चे उसमें रहता है कि नहीं मेरा मार्क्स नहीं मिल रहा है। मार्क्स क्यों नहीं मिल रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, ना कि मार्क्स नहीं मिल रहा दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरा मार्क्स क्यों नहीं मिल रहा है वो आपका इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है कि मार्क्स क्यों नहीं मिल रहा है, कौन सा चीज़ में मेरा गलती हो रहा है, कि एग्जाम सेंटर में हमें टेंशन हो जाता हूँ, क्या हो जाता हूँ। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है टेस्ट दे देंगे, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब होता है सर टाइम कैसे मैनेज करें। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो और अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका का भी सब कुछ चला रहा है, बाकी सारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ किसके साथ क्या करना है ठीक है वो करते जा रहे हैं, उनको भी 24 आवर्स ही मिलता है। आप बोलोगे सर उनको तो इतना लोग गाइड कर रहा है, भाई हम क्या कर रहे हैं आपको। आप अगर प्रेसिडेंट हो तो हम जो सारे लोग बैठे हुए हैं क्या कर रहा है आपके लिए, आपका पेरेंट्स क्या आपको गाइड नहीं कर रहा, सब लोग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके सामने सब कुछ है, बट आप वो रिसोर्स को यूज करना सीखो। तो ये नहीं कह सकते कि आपको 24 आवर्स मिल रहा है और अमेरिका का प्रेसिडेंट को 48 आवर्स मिल रहा है, ऐसे तो है नहीं ना। तो फिर क्या है, आपको भी जितना टाइम मिल रहा है, दुनिया में सारे लोगों को उतना टाइम मिल रहा है, 24 आवर्स फॉर एवरीवन। यू हैव टू इफेक्टिवली यूटिलाइज दिस। अब कुछ बच्चे का होता है कि नहीं मैं नींद टैग दे दूं,
ये सबसे बड़ा गुनहगार हो आप। एक तो आप ना जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप ना हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, एंड उससे सक्सेस मिलता भी नहीं। नींद त्याग देने से कभी मिलता नहीं है। तो किससे मिलता है? नींद 8 घंटे एकदम बेफिक्र होके टेंशन फ्री होके लेना चाहिए। नींद कभी भी कम नहीं करना है, नींद का कभी भी क्वालिटी भी कम नहीं करना है। नॉट ओनली क्वांटिटी एंड क्वालिटी दैट मैटर्स अ लॉट। इसलिए आपको अगर जितना आप टेंशन फ्री होके सोएंगे उतना ही आपका अच्छा नींद आएगा। अब ये क्या होता है कि कुछ बच्चे का नींद का टाइम इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद पूरा हो गया शिफ्ट। जब मैं भी इसका गांव में पढ़ता था, गांव का स्कूल में पढ़ता था, तो हमारा भी आदत था कि भाई मैंने मतलब सुबह सुबह उठने का। अब मैंने देखा कि मुझे सुबह सुबह उठा दिया जाता है। सुबह कितना? रात को 3 बजे उठाने के बाद कि ये जो एकदम चारों तरफ शांत है, ऐसे ही गांव ऐसे ही शांत है, क्या ही हो जाएगा दिन में, बट चारों तरफ जो शांत है, जब कहीं पे कोई आवाज़ नहीं हो रहा है, तब पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। मैंने उठा, मैंने पढ़ने का प्रयास किया। अब नींद हो रहा है, खुल नहीं रहा है, नींद ही नहीं खुल रहा है। फिर क्या हुआ? पढ़ा 3 बजे से 6 बजे तक हम गधे की तरह पढ़ लिया। फिर 6 बजे थोड़ा सा झक्की आया, फिर आधा घंटे के लिए सो गए। अब जब उसके बाद उठा तो मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं रात को उठा था क्या। ठीक है, जब उसके बाद मैंने उठा, देखा कि मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि मैंने बोला जब यही नहीं पता चल रहा रात को उठा था कि नहीं उठा था, तो मैंने क्या पढ़ा था कैसे याद रहेगा भाई? मेरे लिए ये थ्योरी काम नहीं करेगा। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसको कहना है कि सुबह ही उठना पड़ेगा तभी तुमको सक्सेस मिलेगा, जबकि वो प्राइमरी स्कूल का टीचर बना है। ठीक है, सुबह उठता है हमेशा। अब सोचो कि जो बंदा है कि बंदा का आज तक उसका थ्योरम एक ही है, उसका बच्चे को भी दिन रात इसलिए उसको डांटता रहता है कि भाई तुम लोग सुबह नहीं उठ रहे हो इसलिए सक्सेस नहीं हो रहा है। मेन प्रॉब्लम सुबह उठना नहीं है, मेन प्रॉब्लम है डिसिप्लिन। आपको 8 घंटे सोना है, तो जो टाइम में सोने से आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, जो टाइम पढ़ने से आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, आपको वो फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी का देख के कि सुबह उठना जरूरी है। अगर आपका अगर आपको सुबह उठने से अच्छा पढ़ाई होता है, आपका अगर ये आदत है, बिल्कुल फॉलो करिए। अगर वो आदत नहीं है, चेंज करने का जरूरत भी नहीं है। सिंपल हिसाब है। मैंने पहले क्या बोला? ईच इंडिविजुअल हैज डिफरेंट थंब इंप्रेशन। तो आपका जो इंप्रेशन है वो दुनिया का किसी के साथ मैच नहीं करेगा। तो इसलिए किसी का भी कॉपी करके सिर्फ सुबह उठने से सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू फैक्ट। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं और मेरा फ्रेंड एक साथ ही पढ़ाई किया था। वो प्राइमरी स्कूल का टीचर बना है और मैं जो है सारा देश का जितना भी टॉप इंस्टीट्यूट था उसमें क्वालिफाई किया हूँ। मैंने सुबह उठा नहीं, क्योंकि मुझे वो चीज़ से बहुत नफरत था कि भाई मुझे सुबह नहीं उठना है। अब ऐसा भी बहुत सारे हमारा टॉपर है जिसने सुबह उठा है। मैंने क्या बोला? एवरीवन हैज ए डिफरेंट सक्सेस स्टोरी, बट एवरीवन हैज ए डिसिप्लिन। एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था एक दिन ऐसे ही यूट्यूब में, स्टैंड अप कॉमेडी। उसमें वो बंदा मतलब इतना गहरा बात कह दिया ना कि मेरा पूरा दिल को छू गया कि क्या बोल दिया बंदा ने। मतलब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ और कुछ और चीज के लिए बने हुए हो। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और चीज के लिए बने हो सकता है हराम खोरो। ठीक है, हो सकता है कि आप हराम खोरो। तो इसलिए बात ध्यान रखिए कि आप अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हो, चाहे आपको सुबह उठ के पढ़ना है, चाहे आपको शाम को उठ के पढ़ना है, चाहे उसको देर में उठ के पढ़ना है, भाई पढ़ना तो है ना। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। उस चीज को भूल नहीं जाना है कि मैंने सुबह नहीं उठ पा रहा हूं इसलिए मैं परेशान हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मैंने टाइम बर्बाद कर रहा हूं, ठीक है,
मैं हरामखोरी कर रहा हूँ, टाइम को किल करते जा रहा हूँ, उसके बाद अगर आप सोचे कि मैं सुबह उठा हूँ तो फिर कोई फायदा नहीं है। एवरीवन नीड अ डिसिप्लिन। तो मैंने जैसे सुबह उठ के नहीं पढ़ाई किया, लेकिन जब मैंने पढ़ाई किया तो कोई दुनिया का कोई नहीं कर सकता था। प्लस 2 वाला स्कूल में हमारा जो टीचर लोग हैं उन लोगों ने मेरा नाम दिया था आइंस्टाइन। इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब ये नहीं कि आइंस्टाइन ब्रेन वाला नहीं, वो नहीं कि ये जब कुछ भी चीज में घुसता है तो इसको दुनिया का किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में कुछ भी हो जाए वो देखता भी नहीं है। तो इसलिए वो दिया था आइंस्टाइन। ठीक है, मेरा जो टीचर्स है दे मतलब उन लोगों का जो निक नेम दिया था मेरा स्कूल में, प्लस 2 वाला स्कूल में दिया था आइंस्टाइन। दैट इज द थिंग कि आप डिसिप्लिन हो कि नहीं, दैट मैटर्स अ लॉट। कि आप सुबह उठोगे कि आप रात को पढ़ोगे, दैट डजंट मैटर। जो आपको अच्छा सूट करता है आप वो करो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो वो हमारा स्टैंड अप कॉमेडियन का स्टेटमेंट याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और के लिए बने हो, बट ऐसा हमेशा नहीं है, और 99% केस में तो है ही नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको डिसिप्लिन वे में करना है। करना है मतलब करना है, सुबह करना है कि मुझे रात को करना है, बट करना है, पढ़ना है। टाइम किल नहीं करना है, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वो डिस्ट्रैक्ट हो नहीं होना बोलने का जरूरत नहीं है, वो सामान दूर करा दो, कोई डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। आप कोशिश करके भी नहीं कर सकते, लेकिन आप लेके बैठे रहेंगे, मोबाइल खोल के बैठे रहेंगे, फिर बोलोगे मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसको दूर में रखो ना, आपने आप डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। लाइकवाइज एक चीज आपको मैं एक कह दूं, अभी जो चीज बहुत जरूरी है, गेट एग्जाम 2 स्लॉट में होने वाला है। ठीक है, उसके बीच में आईएएस भी घुस जा रहे हैं। गेट एग्जाम 2 स्लॉट में होने वाला है। एक होता है 9 AM से 12, एक होता है 2 to 5। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा हर बंदे को कि आप चाहे रात को उठ के जाग के पढ़ते हो, चाहे आप सुबह पढ़ते हो, चाहे आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हो, लेकिन ये जो 2 टाइम है 9 to 1 एंड 2 to 5, ये जो 2 टाइम है इसको अभी से धीरे धीरे 100% एफिशिएंसी वाला टाइम में लगाइए। मतलब उस टाइम में बहुत अच्छा से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना सीखिए। फ्रॉम पूरा दोनों टाइम 9 to 12, 2 to 5 एकदम अभी से तय कर ले, क्योंकि आपका इधर तो 9 to 5 में आएगा, 9 to 12 में आएगा स्लॉट, नहीं तो 2 to 5 में आएगा। लेकिन ये दोनों टाइम में आप बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई करें। दिन में आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप 9 बजे के बाद भी सोते रहे, दैट इज नॉट डिजायरेबल। तो आपको 9 to 12 एंड 2 to 5 ये दोनों टाइम को अभी से, क्योंकि ज़्यादा दिन और बचा नहीं, 100 डेज भी 100 डेज मान लो है, तो 100 डेज अगर आपने ऐसे आदत लेके आओगे तब जाके बहुत अच्छा से हो पाएगा। ठीक है, अगर 100 डेज आदत लेके आओगे 100 डेज का, तो फिर धीरे धीरे वो आदत यूज टू हो जाओगे। तो ऐसे यूज टू होने के लिए आपको क्या करना है, अभी से ये 2 टाइम को आपको पूरा इफेक्टिव बना देना है। इस टाइम में क्या करना है, इस टाइम में जम के पढ़ाई करना है। जो एकदम नया नया टॉपिक है, नया नया कॉन्सेप्ट है, वो करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे मेरा दीनी इलाही पढ़ना है, उस टाइम में आपको करना है एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। 9 to 12, 2 to 5। जैसे मान लो मेरा 4 बजे क्लास शुरू हो गया, 4 बजे तक आप खुद से दूसरा करते रहो, 4 बजे तुरंत क्लास में आ जाओ। क्लियर हुआ अभी से? मान लो आपका तो क्लास चल रहा था कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक क्लास होता है, तो ठीक है, आप 9 से 10 तक आप खुद से पढ़िए। फिर 10 से अगर आपका क्लास 12 तक है तो 10 से 12 तक आप क्लास करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये 9 to 12 एंड 2 to 5 वाला जो टाइम पीरियड है, इसको मतलब पूरा दिन का 24 आवर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एफिशिएंट टाइम आपको लेके आना है, और तभी एग्जाम सेंटर में होगा। एक दिन में अगर आपने टाइम बिगाड़ दिया तो कुछ नहीं हो सकता।
वो टाइम, बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत मैटर करता है सक्सेस में। आपने सारा ज़िंदगी भर सुबह उठना आदत नहीं है, गेट एग्जाम आपका सुबह आ गया और आपने उठ के चले गए, आँख तो खुल नहीं रहा है। वही मेरे तरह हाल होगा कि रात को उठा था कि नहीं उठा था वही याद नहीं है, कि पढ़ा था क्या से याद रहेगा, मैंने पढ़ा क्या था वो कहाँ से याद रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सुबह उठते ही मतलब 9 बजे से आपका 12 बजे तक ये वाला टाइम को अभी से इफेक्टिव बना लेना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मैंने बोला था कि नीट का एंड IIT JEE का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसीड्योर है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको गेट में नहीं लगाया तो क्या करें, रिवीजन। अभी जो टाइम आ चुका है, अगर हम नेक्स्ट 1 मंथ का देखें, 50% टाइम आपको रिवीजन में लगाना पड़ेगा, 50% टाइम, और 50% टाइम आपको नया जो स्टडी है, जो सब्जेक्ट अभी तक आपने पढ़ा नहीं, उसमें फोकस करना चाहिए। फिर जैसे ही हमारा दिवाली पार हो जाएगा, उसके बाद हम 70-30 कर देंगे। दिवाली पार हो जाएगा, जैसे मतलब एक दिन हमने 10 घंटे आपने डिसाइड किया कि मैं 10 आवर्स में पढ़ाई करूंगा, तो तब 7 आवर्स आप जो है रिवीजन करेंगे, 3 घंटे आप नया पढ़ाई करेंगे। दिवाली के बाद, दिवाली तक आप 50-50 चलाइए। उसके बाद जैसे जनवरी आ जाएगा, एकदम जनवरी में जाके एकदम 95% टाइम आपको वो पढ़ना है, और 5% आप नया पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं। जनवरी 15 पार हो गया, जैसे आपका एग्जाम के 3 वीक्स पहले से कोई नया पढ़ाई नहीं, सिर्फ रिवीजन, 100% टाइम रिवीजन। रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये बात ध्यान रखें। जितना न्यू क्वेश्चन ट्राई करते जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कर ही नहीं सकते क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या करना है, जो एक ही एक क्वेश्चन हमने सीखा, हमने जैसे दीनी इलाही में एक क्वेश्चन दे दिया, तो आपने उसमें 5 स्टार लगा दिया, 4 स्टार लगा दिया, 3 स्टार लगा दिया। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी जो होता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। सर बार बार क्यों प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर का प्रेशर से आप जो बार बार प्रैक्टिस करते हो, वही चीज़ याद आता है। प्रेशर के कारण वहाँ पे दिमाग उतना अच्छा से चलता नहीं, किसी का नहीं चलता। तो व्हाट टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस सच दैट कि मैं आधा सोया आधा जगह कंडीशन में भी अनकॉन्शियस जो माइंड है उसमें भी मेरा घुस चुका है कि ये चीज़ कैसे करना होता है। जब ये होगा तभी सिलेक्शन हो पाता है, बिकॉज कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम भी कम मिलेगा, एक्यूरेसी भी ज़्यादा चाहिए, एंड दिमाग में टेंशन भी रहेगा। तो ये सारे के होते हुए अगर आपको परफॉर्म करना है, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा उस तरह से। अब ये बात ध्यान रखिए, फ्रॉम द इस वीडियो का शुरुआत से मैंने बता रहा हूँ एक बात, कि कभी भी किसी को कॉपी मत करना। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर डिफरेंट, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज ए डिफरेंट सक्सेस स्टोरी। अमिताभ बच्चन का सक्सेस स्टोरी अलग है, शाहरुख खान का अलग है, इसका सलमान खान का अलग है। तो हर जो हीरो है, हर जो हीरोइंस हैं, उसका सबका सक्सेस स्टोरी अलग है, जबकि सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट है इन दिस वर्ल्ड। ऐसे हर बिजनेस, हर मतलब जो भी जिंदगी में कोई बंदा करता है सक्सेस के लिए, चाहे खेल हो, चाहे ओलंपिक अवार्ड हो, आप देखोगे जितना भी बंदा है उसका सक्सेस स्टोरी अलग है, लेकिन एक चीज सबका कॉमन है, दैट इज डिसिप्लिन, परसिस्टेंसी एंड रिपीटेड प्रैक्टिस। कोई बंदा, चाहे सचिन तेंदुलकर, चाहे कोहली, चाहे कोई भी धोनी, जितना भी एक कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसके बाद भी नेट प्रैक्टिस के बिना कभी भी एक्चुअल गेम खेलने नहीं जाता है। जितना बड़ा हमारा गोल्ड मेडलिस्ट हो, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए, उन लोगों को भी विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं कर सकता। तो वो प्रैक्टिस वो क्या करता है, एक ही चीज तो बार बार करता है। जो बंदा दौड़ के गोल्ड मेडल लेके आया, वो क्या पहले क्या करते थे, जंप देते थे। तो क्या है कि वो बार बार प्रैक्टिस, ये ऐसा चीज है, आपको एक ऐसे कोई भी चीज को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो परफेक्शन लेके आएगा ही आएगा।
तो आपको रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज दिस इज अ हाई टाइम। या अगर वीडियो कोई बंदा शुरू में देख ले, कोई बंदा अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, तो आपके लिए जो टाइम होगा वो डिफर करेगा, क्योंकि आप एक साल बाद एग्जाम देने जाते हो, तब जाके आपको नया पहले 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लेना है, एकदम कुछ नहीं, नो रिवीजन, 4 से 5 सब्जेक्ट आप नया पढ़ लीजिए। जैसे हमारा प्लस 2 में 3 सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे सारे बच्चों को कहा जाता है पहले तुम सिलेबस खत्म करो, फिर प्रैक्टिस, फिर रिवीजन। यहाँ पे आप 3-4 सब्जेक्ट आपने पढ़ लो पूरा कंप्लीट, उसके बाद आपको रिवीजन टाइम बढ़ा देना। फिर रिवीजन टाइम पहले 20% रहेगा, फिर 30% रहेगा, फिर 40% रहेगा, फिर रिवीजन टाइम बढ़ता जाएगा। दैट इज़ फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट, एंड जो अभी एक साल बाद एग्जाम देंगे। बट जो बंदा के पास इसी साल देना है, मेरे पास 3 महीना बचा है, मेरे पास 4 महीना बचा है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ से ध्यान रखना है कि अभी 50% है, मुझे रिवीजन करना है। अब कितना बचा कितना नहीं हुआ वो सारे देखने का आपको जरूरत नहीं है। जितना हम कर पाएंगे विद रिवीजन उतना ही पढ़े। सिर्फ सिलेबस कवर करने से गेट क्वालिफाई नहीं होता है, सिर्फ PYQ करने से नहीं होता है, तो रिवीजन करने से होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी जो सिलेक्शन है वो रिवीजन करने से होता है। नेक्स्ट फॉर द रिपीटर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हमेशा लगता है मैं जानता हूं, हमेशा इसको लगता है मैं जानता हूं, बट अगर आप जानते हैं, वो जानते थे अभी जानते नहीं हो, एक साल पहले पढ़े थे, अगर तुम्हारा इतना ही वो कॉन्फिडेंस आया होता, इतना ही आपका उस सब्जेक्ट में अगर आपका वो होता, मतलब कॉन्फिडेंस होता, इतना आपका अंडरस्टैंडिंग होता, तो पिछले साल ही गेट में अच्छा कुछ कर लेते। बस हमने 2 सब्जेक्ट पढ़ का था, 2 का भी क्यों नहीं हुआ, 2 सब्जेक्ट ही पढ़ के जाओगे, गेट तो क्वालिफाई हो जाता। इसका मतलब होता है कि आपको लगेगा कि मैं पढ़ता हूं, मैं जानता हूं, बट आप भूल चुके हो। तो जो बंदा रिपीटर्स है उसको हम एक सजेशन देंगे कि आप एवरी डे टेस्ट दो। अनअकैडमी का हमारा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एंड इवन ऐसा अनअकैडमी का बहुत सारे ये भी आया है, अभी टेस्ट आया है, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अच्छा, दिस इज द QR कोड फॉर सब्सक्रिप्शन। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, मेरा अंडर में पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट मैकेनिकल मैं पढ़ाता हूँ, आप इसमें आ सकते हैं। ठीक है, ये होता है QR कोड फॉर द स्प्रेडशीट, मतलब जो हमारा मेरा जो क्लास जो भी मैं कराता हूँ उसका लिंक एंड उसके क्लास क्या उस क्लास में डिस्कस हुआ है वो सारे हमारा ऐसे लिखा रहता है। तो ये आपका जो इसका QR कोड, जैसे कौन सा क्लास हुआ है और उसके बाद उस क्लास में क्या डिस्कस हुआ है, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, किस तरह से हुआ है, ये सारे आपको पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग। एंड और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जैसे अनअकैडमी का अगर लास्ट ईयर का रिजल्ट देखोगे, टॉप 7 टॉप रैंकर्स हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 ये आया है, एंड अभी चल रहा है 50% ऑफ। तो मैंने जैसे बोला कि मेरा कोड है खुश रहो कोड इस्तेमाल करो, एंड 50% अभी आपका ऑफ मिल जाएगा जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। और QR कोड तो मैंने दे ही दिया कि फॉर द सब्सक्रिप्शन आपको एक QR कोड यूज़ करना है, दिस इज द QR कोड फॉर द सब्सक्रिप्शन। बस ये करें, आपको सीधा एक पेज में लेके जाएगा, लेके बोलेगा कि चलो तुम 50% डिस्काउंट के साथ ज्वाइन करो। ठीक है, 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अब होता है कि जैसे टेस्ट में बोल रहा था कि देखो आप चाहे मतलब चाहे आपने अनअकैडमी का सब्सक्राइब कैंडिडेट भी हो, तब भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये जो कॉम्बैट है, कॉम्बैट मतलब एक टेस्ट है, ऐसा कोई तोप विषय नहीं, दैट इज ए टेस्ट। ये टेस्ट आप जरूर दे। सारे बंदा जो है ये सितंबर 22 को होगा 11 AM, तो इसमें जो है सारे बंदा जरूर टेस्ट दे, चाहे आपका पास सब्सक्रिप्शन हो ना हो। हाँ, सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको लैपटॉप मिलेगा, सब सारा मिलेगा, एंड लैपटॉप टैबलेट है सब जो सब्सक्राइब कैंडिडेट है उसको भी मिलेगा। तो ये क्यों ऐसे बनाया जा रहा है, दैट इज फॉर द जो भी बंदा पढ़ाई कर रहा है उसको कैसे हम हैं, कहाँ हम हैं, इंडिया का सारे बच्चे साथ कॉम्पीट करने के लिए ये दिया जाता है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करें, और उसमें जैसे ही कोड मिलेगा खुश रहो विदाउट स्पेस लिख देना, कैपिटल स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता है। 31 अगस्त से हमारा प्रतिष्ठा बैच शुरू हुआ है, जो आप देख सकते हैं ऐसे शुरू किया गया, एंड खुश रहो कोड है, शिखर बैच शुरू हुआ है, एंड ये लिस्ट ऑफ बुक्स होता है जो आपका, अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको इसका सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको प्रिंटेड नोट आपके घर में भेजा जाएगा। ठीक है,
तो आपने देख सकता है कि यहाँ पे हमने जो बात किया अभी तक, जिसका समराइज कर दे, जो बात हमने किया समराइज कर दिया जाए। सबसे पहला बात है रिसोर्स वन होना चाहिए एंड डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर सुबह उठ के पढ़ना चाहते हो सुबह पढ़े, रात को पढ़ना चाहते हो रात को पढ़े, जो आपको सूट करे, एंड आपका सक्सेस स्टोरी टोटली डिफरेंट होगा देन अदर्स। जितना भी मैंने टॉपर्स का इंटरव्यू लिया हूँ, आप यूट्यूब में भर भर के है, लेकिन उसमें आप देखोगे सबका सक्सेस स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है, एंड उसका कारण है इंडिविजुअलिटी। जो आपका थंब के जो इम्प्रेशन है वो दुनिया का जैसे किसी से मैच नहीं करेगा, आपका सक्सेस स्टोरी भी किसी से मैच नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ तो सबका है कि वो डिसिप्लिन है, और वो डिसिप्लिन के वे में सारे कुछ किया है, सब कुछ किया है, भर भर के रिवीजन किया है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे कोई भी क्वालिफाई किया है, चाहे मैं भी किया हूँ, रिवीजन बार बार करके ही हुआ है, एक बार में नहीं होता है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम पढ़े और जम के रिवीजन करें। एंड एक मटेरियल दीनी ले रहे तो उससे क्या होगा, सब कुछ आपके पास आ गया, पूरा थ्योरी आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, 33 का गेट, IAS, इसरो, DRDO, 50 एग्जाम का डिफरेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। जब इतना सारे क्वेश्चन हमारे पास आ गया तो हमें क्या करना है ना, हमें थ्योरी एंड क्वेश्चन पढ़ते रहना है और रिवीजन करते रहना है, फिर टेस्ट देते रहना है, बात खत्म। टेस्ट देख के ये नहीं चेक करना है मेरा मार्क्स कितना मिला है, सिर्फ हमें देखना होगा काटा कौन, मेरा मार्क्स काट कैसे दिया, कैसे मेरा मार्क्स डिडक्शन हुआ है। डिडक्शन को कम करना है, ना कि मार्क्स बढ़ाना है। मतलब फिर डिडक्शन कम होगा तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, आपका जो टेस्ट देने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है। अनअकैडमी का टेस्ट है, ऐसे भी टेस्ट, कोई भी टेस्ट आप ले सकते हो। तो टेस्ट अगर आप लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। ये नहीं कि अच्छा बोला सर आपके पास टेस्ट नहीं है। यस बिल्कुल है, जो दीनी ला का टेस्ट है, DPP टेस्ट है। मैंने अबाउट 15,000 क्वेश्चन का टेस्ट बना के रखा हूँ। ये आपका जो टेस्ट वाला जो स्लाइड है इसमें आपको दीजिएगा 15,000 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो आपके पास 15,000 क्वेश्चन का टेस्ट बन चुका है। और सर इसको क्या करना है, इसको बार बार टेस्ट देते रहना है। तो कैसे, जो चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ लिया किस मटेरियल, आपका 8-9 टेस्ट देना है। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है कि सर हमने ये मटेरियल पढ़ा, ऐसे कुछ सब्जेक्ट पर टॉपिक पढ़ा, एंड उसके बाद सारे टेस्ट दिया, मुझे पूरा स्क्रीनशॉट लेके भेजता है कि सर देखिए मेरा इसका 20 का 18 आया, इसका 20 का 20 आया, इसका 20 का हमारा 17 आया, ऐसे कर करके सारे भेजता रहता है। तो आप देख सकता है कि ये जो ये टेस्ट है, ये सारे टेस्ट आपका क्या होता है, तुरंत चेक करने के लिए एंड तुरंत DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जो है उसका सोल्यूशन करने के लिए। और सर हमने ऐसे टेस्ट फॉर्म में क्यों बनाया, क्योंकि आपको जिंदगी भर के लिए सीक्वेंस में आ गया कि कौन सा कहाँ है, आपको कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा मेरा DPP में क्या था। उसके बाद क्या होगा, ये क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए है। एंड उसके बाद नया नया क्वेश्चन, नया नया डेटा, सिमिलैरिटी, ये आपको मिलेगा दूसरा टेस्ट में। तो इसको टेस्ट देते रहना है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया। तो आप अपना टाइम टेबल खुद से बनाइए, बट टाइम टेबल भी अचीवेबल बनाइए। टाइम टेबल शुड बी अचीवेबल। और टाइम, जैसे आपने बोला मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है, तो 10 घंटे पढ़ना है, तो आपने कल 1 घंटा पढ़े थे, आज कहाँ से 10 पढ़ लेंगे। तो कल अगर 1 घंटा पढ़े थे, आज 2 घंटे का टारगेट लीजिए। ऐसे करते करते आपको धीरे धीरे बढ़ा के 10 घंटे में जाना है। एक दिन में कुछ नहीं होता है। अगर बस में 10 से 12 घंटे करना है वो भी आप कर सकता है, बट धीरे धीरे स्लोली 10 से अगर 12 करने जाओगे तो 10 का घंटा काल पड़े थे, 10:30 करो, फिर आपका 5-7 दिन जाने दो, फिर आपका 11 करो, फिर 5-7 दिन जाने दो। मतलब उस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली करें। एंड हमेशा ध्यान रखें, नींद को कम नहीं करना है, नींद का क्वालिटी भी खराब नहीं करना है, टेंशन फ्री जिंदगी जीना है। कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ हमारा काम में फोकस करना है। कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे फॉर्मूला हो रहा है, ये सारे फोकस करना है। फॉर्मूला बुक एक बना लेना है। वन फॉर्मूला बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कोई लोग शॉर्ट नोट भी कहते हैं, बट मैं उसको सजेस्ट करूंगा मैकेनिकल वाले के लिए फॉर्मूला बुक। बाकी जो बच्चे के लिए शॉर्ट नोट है उसका नाम, आपके लिए उसका नाम होगा फॉर्मूला बुक। तो एक फॉर्मूला बुक जरूर बनाना, एक रजिस्टर, एंड उसमें आपका सारा फॉर्मूला होना चाहिए, विथ आपका नोटेशन, विथ आपका हैंड राइटिंग, ठीक है। क्योंकि आप जो नोटेशन पढ़ते हो हमेशा किताब में, सब किताब में सेम नहीं है, सब टीचर के पास भी सेम नोटेशन नहीं है। इसलिए आप जिससे पढ़ रहे हो उन्हीं का नोटेशन, उन्हीं का सब कुछ लेके किया जाए। तो ऐसे करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। एंड हमेशा ध्यान रखिए डिसिप्लिन। और वो स्टैंड अप कॉमेडियन का बात याद रखिए कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ और के लिए बने हो सकता है आराम करो ठीक है। तो इसलिए
डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड जो परसिस्टेंट प्रैक्टिस, रिविजन, दैट विल लीड्स द स्टूडेंट टू द टॉप रैंकर्स। तो आप अगर फॉलो करेंगे आप भी टॉप होंगे एंड अगले साल आपका फोटो भी मैं सबको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।